हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी जो हमने जो सीरीज शुरू कर की है एसएसएन रीजन क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो उसमें उसके अंदर में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, उसको उसमें आज जो एसएसएन रीजन है उनको क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे जो चैप्टर 1 2 3 के जो इस पर एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो जरूर देखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 1 2 वाला तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि बेसिकली एसएसएन रीजन क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है ना, और उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है ना, क्या तरीका है उनको सॉल्व करने का, ठीक है ना, जिससे आपके क्या है जो ऐसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाए आपको, ताकि उनसे क्वेश्चन को डर न लगे और आप उसमें कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है ना। तो ये सारी आपको इससे पहले जो और भी वीडियो से रिलेटेड हैं वो आपको जरूर देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप इस चैप्टर में जंप करना है आपको, ठीक है ना। और इसमें भी बेसिक बताएंगे आपको, ठीक है ना, कि एसएसएन क्या होता है। बेसिकली एसएसएन क्या क्वेश्चन क्या होते हैं आपको पता है। 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने हैं। लास्ट में जो आपके ऑप्शनल तो होंगे, एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे वो, ठीक है ना। उसमें 19th और 20th क्वेश्चन क्या होंगे आपके, ये एसएसएन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होता है, एसएसएन मीन्स एक स्टेटमेंट होता है। मतलब कोई आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसकी आपको ट्रू है या फॉल्स है आपको चेक करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके पीछे एक रीजन दिया हुआ है। रीजन भी आपको सबसे पहले चेक करना है कि रीजन ट्रू है कि नहीं है। फिर उसको ये देखना है कि रीजन आपको उस एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब रीजन जो है उसको जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसमें बहुत अलग अलग केस हो सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है ना। ऑप्शन ए कब होगा, कब आपको आंसर ऑप्शन ए करना है, जब आपका एसेसन भी करेक्ट है, ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, और रीजन आपको ऐसा आपका जो एसेसन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। इन दैट केस योर आंसर विल बी ए। द सेकंड केस इज बी, ऑप्शन इज बी। You have to when will you answer the option B if the assertion is correct, true, and reason is also correct, but the reason is not explaining the assertion correctly. In that case your option will be, your answer will be B, ठीक है ना। And C is when the assertion is correct but the reason is false, ठीक है। In that case your answer will be C. And D का होगा, you will choose the option D when assertion is फॉल्स। एसएस नहीं गलत हो गया, अगर आपका एसएस नहीं गलत हो गया तो आप सीधे आंसर डी ऑप्शन में मार्क करना है आपको। फिर आपको ये चेक नहीं करना है कि रीजन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो आता है क्वेश्चन शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो, आप अगर पहली बार आए हैं, ठीक है ना, चैनल पर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको लाइक करना है अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो रहा है और आपको आपके काम आ रही है वीडियो, ठीक है ना। तो आपको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी करना है। और साथ में अगर आप नए हैं चैनल में तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें जो एसेशन पार्ट है, ठीक है ना, पहले मैं एसेशन पार्ट पढ़ता हूँ। क्या है ये, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस m इज इक्वल टू 0, 6x² माइनस x माइनस m इज इक्वल टू 0, इसका वन रूट है इज 2/3। इसका वन रूट कितना दिया हुआ है, 2/3। देन द वैल्यू ऑफ m इज 2। देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ m कितना दिया हुआ कह रहा है, अगर ऐसा है तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये तो आपका एसेशन है, ठीक है ना। दिस इज योर एसेशन पार्ट, ठीक है। एंड रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है, रीजन पार्ट में दिया हुआ है the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 has at most two zeros, two roots, sorry क्या दिया हुआ है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। a आपकी 0 नहीं होना चाहिए। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कोई भी 0 हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको। Still that will be a quadratic equation. If a is equal to 0, it means in that case it will not be a quadratic equation. इसीलिए हम कहते हैं a should not be equal to 0, ठीक है ना। तो ये कहता है इसके at most 2 zeros होते हैं, 2 roots होते हैं, has at most 2 zeros। ये आपका रीजन में दिया हो। अब हमको चेक करना है 1 by 1 whether the assertion is correct, whether the reason is correct or not. Then थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे whether the reason is correctly explaining the assertion or not, right। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीजन को, assertion को चेक करते हैं कि अगर ये इसका
अब देखो अगर इसका वन रूट कितना दिया हुआ है 2/3, तो m इज इक्वल टू 2 होगा। अब मानते हैं इफ सिंस, या ये लिखो इफ, क्या हो जाएगा, इफ 2/3 इज अ रूट और किसका 6x², जो इक्वेशन दी हुई है -x माइनस m इज इक्वल टू 0, देन देखो अगर ये रूट होगा तो क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इफ वी पुट 2/3 इन प्लेस ऑफ x, देन दिस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल टू राइट हैंड साइड और 0, यानी ये भी 0 हो जाना चाहिए और ये भी 0 हो जाना चाहिए इन दैट केस। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर -2/3 माइनस m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 6 इंटू क्या हो जाएगा 4/9 माइनस 2/3 माइनस m इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना हो गया है, तो 2 3 2 जा दिस 3 3 जा 9, 8/3 माइनस 2/3 कितना होगा 6/3, ठीक है ना, माइनस m इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू कितना हो गया 6/3 टू m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2 हो गया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द असर्शन इज करेक्ट। यही तो आपको असर्शन कर रहा है कि इफ दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन m इज इक्वल टू 2, हमें बिल्कुल m इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो दिस इम्प्लाइज असर्शन इज करेक्ट, a इज, असर्शन को a लिख रहा हूँ, ठीक है ना, a इज करेक्ट। अब आपको क्या चेक करना है, वेदर द रीजन इज करेक्ट और नॉट। अब रीजन क्या करता है कि दिस इक्वेशन ax² + bx + c इज नॉट इक्वल टू 0 हैज एट मोस्ट 2 जीरो, बिल्कुल सही बात है, 2 जीरो नहीं 2 रूट, सॉरी इट है 2 रूट, जीरो जनरली हम लोग यूज करते हैं इसके लिए पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इट हैज 2 रूट्स, ये कहता है इसके एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अधिक से अधिक 2 ही रूट हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आप जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। नहीं भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, रिपीटिंग रूट जिसको बोलते हैं हम, या फिर नहीं भी हो सकते हैं, रूट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, रियल रूट्स हो ही नहीं उसके, ये भी हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी बात में, बिल्कुल। ये क्या है, रीजन इज करेक्ट, रीजन बिल्कुल ठीक है, असर्शन भी ठीक है। अब हमको थर्ड कंडीशन देखनी है, वेदर द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट। अब हमको क्या देखना है, अब क्या ये देखो यहाँ पर इसके 2 रूट्स हैं, बिल्कुल सही बात है, क्या इसका इससे कोई लिंक है, क्या इस फैक्ट को हमने इसमें यूज किया प्रूफ करने में, बिल्कुल नहीं किया ना। इसके 2 रूट से ये भी सही बात है, लेकिन इसके 2 रूट हों या एक रूट हो, उससे हमें तो एक रूट 1 रूट दिया था, उसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया, m की वैल्यू निकाली। हमने यहाँ पर क्या कंडीशन यूज की, इफ दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन दिस वैल्यू शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने ये फैक्ट यूज किया, हमने ये फैक्ट यूज नहीं किया कि ax² + bx + c = 0 है तो ये एट मोस्ट इसके 2 जीरो होंगे, 2 रूट्स होंगे, ये हमने यूज नहीं किया। ऑल्दो दिस इज करेक्ट, तो कौन सा है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट एक्चुअली करेक्ट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कौन सा होगा बेटा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको आंसर करोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसे ये कहता है 2x - 1 का होल स्क्वायर, जो एसएसएन वाला पार्ट ये है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस -4x² + 5 -4x² + 5 = 0। ये इक्वेशन आपकी is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। ये तो आपको क्या दिया हुआ है, एसएसएन में दिया हुआ, रीजन में क्या है, रीजन में क्या दिया हुआ है, an equation of the form ax² + bx + c = 0 is not equal to 0 where a b c are real numbers is called a quadratic equation, ठीक है ना, ठीक है। ये दिया हुआ आपको। अब रीजन में क्या दिया है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 and a is not equal to 0
एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, ठीक है ना। ये आपके क्या है, एक इफ दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको दिया हुआ, ये रीजन में दिया हुआ, ठीक है ना। अब आपको चेक क्या करना है कि वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। पहले तो आप ये चेक करेंगे, भाई ये दिया हुआ आपको, ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमको चेक करना है ना। सेकंड में से क्या करेंगे, रीजन को चेक करेंगे वेदर रीजन इज करेक्ट और नॉट। थर्ड में क्या करेंगे कि वेदर द रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली और नॉट, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो यार क्या हो जाएगा, 4x² + 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे -4x, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा -4x -4x² + 5 = 0। ये इक्वेशन हो गई आपकी गिवन। तो दिस इंप्लाइज 4x² से 4x² कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया -4x 5 + 1 6 = 0। ये क्या हो गया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x² का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया ना, x² तो टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, a = 0 हो गया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। इसका मतलब x² है ही नहीं ना, इसका मतलब x² नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x² का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया। और ये कैसी इक्वेशन है, x की पावर कैसे है, उसे 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्लियरली इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह भी तो वही रहा है, आपको एसएसएम भी तो यही कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अपैरेंटली लग रहा था ना कि 2 पावर थी, यहाँ पर लग रहा था इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी फाउंड दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज ट्रू। सो एसएसएम तो ट्रू हो गया आपका, सो ए इज ट्रू, ए इज, ये तो ठीक बात है। नाउ कम टू रीजन पार्ट। रीजन पार्ट में दिया है कि ax² + bx + c = 0 इज नॉट इक्वल 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है हमारी। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जिसमें a = नॉट 0 होना चाहिए, a0 ये कोएफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे ही a = 0 हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ये 0 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, फिर भी चल जाएगा, लेकिन a should not be equal to 0। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और यही हमने अप्लाई भी किया हुआ है, दिस इज, यही तो हम, इसी का तो एप्लीकेशन किया हमने। अगर यही हमको फैक्ट नहीं पता होता तो हम इसके यहाँ पर इसको नहीं कह सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द रीजन असर्शन इज करेक्ट, द रीजन इज करेक्ट, एंड ऑल्सो द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो आंसर इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 3 = 0 आर। तो ऐसा सब पार्ट है, देखो x² + 3x + 3 = 0 आर इमेजिनरी। इसके रूट्स कहता है क्या है, इमेजिनरी है। कैसे हैं, इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी मतलब नॉट रियल रूट्स। इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है ना। इफ द डिस्क्रिप, अब रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, रीजन पार्ट में दिया हुआ है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 इट हैज नो रियल रूट्स। अब ये कहता है अगर इसके इमेजिनरी या रियल रूट कब होंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे कहते हैं, ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये दिया हुआ। अब आपको चेक करना है वेदर द असर्शन इज करेक्ट, और देन चेक करना है वेदर द रीजन इज करेक्ट और नॉट, एंड फाइनली यू हैव टू वेरीफाई चेक वेदर द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या है ये कि इसके रूट इमेजिनरी कब होते हैं बेटा। सबसे पहले हम कब पता करते हैं इमेजिनरी, कैसे, हमारे पास हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, b² - 4ac। डी क्या, b² क्या होता है, जहाँ देखो ये a कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होता है। तो d = क्या हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए, फॉर दिस इक्वेशन d = b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट से ही हमको पता चलता है कि किसी इक्वेशन के रूट वेदर रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, जो भी, ठीक है ना, उनका नेचर ऑफ रूट, इससे हमको पता चलता है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 a क्या होता है x का कोफिशिएंट इट इज 1 इंटू c, c कितना हो गया बेटा 3, ये क्या हो गया 9 माइनस 12 इट इज लेस देन, इट इज माइनस 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, कितना है माइनस, एंड इन फैक्ट दिस इज लेस देन 0, -3 क्या है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी ना, यानी लेस 0 से छोटा है। तो अगर हम जानते हैं इफ d इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर रियली इमेजिनरी, इसका रूट्स आर नॉट रियल, तो दिस इंप्लाइज सिंस d इज लेस देन 0 दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब सो अगर यही तो दिया हुआ है, सो assertion A इज करेक्ट या ट्रू, तो इसका मतलब assertion तो हमारे पास ट्रू है, ठीक है ना। अब आते हैं रीजन पार्ट में कि रीजन पार्ट क्या सही है, रीजन में लिखा हुआ है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, नहीं ये गलत, क्या है रीजन पार्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना, क्यों, दिस d शुड बी लेस देन 0 नॉट ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इट शुड बी लेस देन 0, यही तो हमने यूज किया, तो सो रीजन इज फॉल्स, रीजन तो सीधा सीधा आंसर है, assertion करेक्ट रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन इज सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है ना, जब assertion सही होता है रीजन गलत होता है तो ऑप्शन सी होता है, assertion भी गलत है तो फिर रीजन तो चेक ही नहीं करना, तो ऑप्शन डी है, ठीक है, ए और बी तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, 4 में क्या कहता है, 4 में देखो assertion पार्ट में क्या है, the roots of the quadratic equation 7x square plus x minus 1 is equal to 0, 7x square प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके दिए हैं रूट क्या है, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, और रीजन पार्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 if b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, if b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ अगर ax, ये इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इस अगर ग्रेटर देन 0 है देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये दिया हुआ आपको, ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ आपको। अब आपको चेक करना है क्या, सबसे पहले एसेशन चेक करते हैं ये ठीक है कि नहीं, इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालो सबसे पहले, फिर उसको चेक करेंगे वदर वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, और फिर और क्या है या लेस देन 0 है, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका नेचर पता करके पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 4a7 इंटू -1, ठीक है ना, ये कितना आ गया देखो 1 प्लस 28 कितना हो गया 0 टू 29, तो बी स्क्वायर क्या आ गया आपका 29 आ गया, यानी इज ग्रेटर देन 0, ये 0 के ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 0 के से बड़ा होता है इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट मींस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो होता है, अगर इक्वल टू 0 होता है तो रिपीटेड रूट्स होते हैं, तो 3 कंडीशन होती है, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तब तो होंगे रूट रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अगर वो इक्वल टू 0 हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट d तब हम कहते हैं रूट्स आर इक्वल, यानी रिपीटेड रूट्स बोलते हैं इन दैट केस, अगर वो लेस देन 0 हो गया तब हम कहते हैं रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर नॉट रियल, तो हमारे पास क्या आ रहा है रूट्स d इज ग्रेटर देन 0, इट मींस रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है ना, रूट्स आर रियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो
ए इज करेक्ट, ये करेक्ट है इसका मतलब। नाउ रीजन पार्ट में आते हैं। रीजन पार्ट में तो यही कहता है b² - 4ac > 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब रीजन पार्ट भी सही है और इसी का तो यूज किया। इसका मतलब क्या है, assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द assertion। इसका मतलब क्या है, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है ना, इन दैट केस ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से इसका जो एसएसएल पार्ट देखते हैं क्या कहता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - ax - a² 2x² - ax - a² is equal to 0 has -1 as a root। इसका एक रूट क्या है, -1 है कहता है। ठीक है ना, ठीक है। रीजन क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। और जो रीजन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ये आपको रीजन दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आपको चेक करना है कि ये ट्रू है, फिर ये ट्रू है, फिर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये दिया हुआ है कि ये एसएसएम में क्या है कि ये इक्वेशन का एक रूट -1 है। अगर ये -1 इसका रूट है तो क्या होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ -1 इज अ रूट ऑफ किसका 2x² - ax - a² इज इक्वल टू 0, देन अगर ये सेटिस्फाई, भाई देखो अगर ये इसका रूट है तो क्या होना चाहिए हम अगर x की -1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, इसको हम जिसको बोलते हैं। तो दिस इम्प्लाई 2 × -1 का स्क्वायर -a × -1 -a² शुड बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 2 × -1 का 2 ही हो गया, ये प्लस a हो गया -a²। ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू 0। तो ये तो कुछ ऐसा आ भी रहा है। ठीक है ना, ये तो राइट लेफ्ट हैंड साइड दिस इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कुछ भी नहीं लिख सकते आप। तो बहुत ही बहुत आप ऐसे लिख सकते हो a² - a - 2 इज इक्वल टू 0। सो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें नहीं पता कुछ। ठीक है ना, सो क्या है, ये इसके इक्वल है 0 के इक्वल, एक डिपेंड करेगा कि ये 0 कब होगा, पता नहीं क्या कंडीशन होगी इसमें। ये कुल मिला के हमें जो लग रहा है, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू। ये क्या करना चाहिए, इसको फॉल्स। ये फॉल्स आपके स्टेटमेंट आ गया। ठीक है ना, फॉल्स एक आइडेंटिटी फॉल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस इंप्लाइज assertion इज a इज फॉल्स। assertion ही फॉल्स हो गया, फिर तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, इट मीन्स योर ऑप्शन इज डी, डी इज ड करेक्ट ऑप्शन इन दैट केस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मेथड सीखनी है। ठीक है ना, आपको मेथड सीखनी है कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर की ए और बी में तो बहुतों को कंफ्यूज होता है। ठीक है ना, बी और सी तो फिर भी आपको क्लियर कट है कि रिजल्ट, लेकिन ए और बी में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो उसको आप उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर भी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, 6 में क्या था, देखो एसेशन वाला पार्ट क्या है इसका, इट सेज 3x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0 है 3x² - 6x, 3x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। 0 है क्या, रिपीटेड रूट्स, इसके क्या है, रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या समझते हैं, रिपीटेड रूट का मतलब हो गया इक्वल रूट्स है, दोनों रूट क्या है, सेम है। ठीक है ना, और रीजन में क्या दिया हुआ आपको,
रीजन से the equality equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has repeated roots if discriminant d is greater than 0. ठीक है, ये कहता है if d is greater than 0 then the quadratic equation has क्या, in case the quadratic equation then the quadratic equation has repeated roots. ये आपको रीजन में दिया हुआ। अब आपको चेक करना है, पहले सबसे पहले एसएसएन में आते हैं। ठीक है, एसएसएन में क्या कहता है, ये रिपीटेड रूट्स कब होते हैं, हम सिर्फ डी पता करने वाले। तो इसके लिए डी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आप जानते हैं। बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, 4 इंटू ए, तो ये तो निकालना आना चाहिए आपको ना। ठीक है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। 4a इंटू 3, ए की जगह क्या है 3 है आपका, इंटू सी की जगह फिर 3 है, कितना हो गया देखो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या है, डी इज इक्वल टू 0 है। सिंस डी इज इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो क्या होता है, बिल्कुल आपके यही कंडीशन है, डी इक्वल 0 होता है तो रिपीट रूट्स कैसे होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। सिंस डी इज इक्वल टू 0 तो द रूट्स आर इक्वल, द रूट्स आर, सो इट हैज रिपीटेड रूट्स भी कह सकते हैं उसको, रिपीटेड रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज करेक्ट, ये तो ठीक है। नाउ कम टू रीजन पार्ट। रीजन पार्ट कहता है इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स। बिल्कुल ये क्या है, ठीक नहीं है, गलत है। रिपीटेड रूट तब होते हैं जब डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, वो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, द रीजन इज फॉल्स। फिर आपको आगे तो क्लियर हो गया, रीजन फॉल्स है, एसएसएन ट्रू है, तो आंसर आपका सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो आपको इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें। ठीक है ना, और आप बिल्कुल अगर नए हैं चैनल में, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और इससे पहले की जो वीडियो इस पर एसएसएन रीजन पर बेस्ड है उनको आप जरूर देखें, और पर्टिकुलरली चैप्टर 1 और 2 का जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो मेथड्स है उसको सॉल्व करने की और काफ़ी उसमें डिस्कस बड़े स्केल पर डिस्कस किया गया है। ठीक है ना।